गणेशाय नमः। और उसको एक बार और डालेगी जी। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हर रोज की तरह आज भी मैं एक नए विषय को लेकर के आई हूँ, जो कि नेट के सिलेबस में इकाई 8 में चलता है, शिशुपाल वध महाकाव्य। शिशुपाल वध महाकाव्य नेट के सिलेबस में चलता है, साथ ही यूजी और पीजी के सिलेबस में भी है। इसके अलावा बहुत सारे राज्य स्तरीय एग्जामिनेशन में भी इसके सिलेबस से सवाल आते हैं। तो शिशुपाल वध से संबंधित बातों को आज हम लोग जानेंगे। इसके जो लेखक हैं महाकवि माघ। सबसे पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। लेखक के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो इनका रचयिता जो है महाकवि माघ हैं। महाकवि माघ, और इनका समय जो है वो 675 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दूसरी बात कि महाकवि माघ जो है वो इनके पिता का नाम था दत्तक और इनके दादाजी का नाम था सुप्रभदेव। सुप्रभदेव ये जो थे वो वर्मताल राजा के यहाँ मंत्री हुआ करते थे। तो दत्तक जो थे वो बहुत ही दानी थे, वो सर्वाश्रय दत्तक के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके बारे में ऐसी चर्चा है संस्कृत साहित्य में, किंवदंती है कि जब इनका जन्म हुआ महाकवि माघ का, तो ज्योतिषियों ने इनकी कुंडली देखकर कहा था कि ये बालक बहुत ही गरीब हो जाएगा। तो इनके पिताजी को बहुत ही चिंता हुई और 1 लाख प्रति माह के हिसाब से करीब 12-13 करोड़ रुपया उन्होंने एक कलश में करके जमीन में गाड़ दिया, ताकि हमारा पुत्र जो है कभी भी दरिद्रता और गरीबी से न मरे। लेकिन वो जो महाकवि माघ बहुत ही दानी निकले अपने पिता के तरफ, और 1-2 लाख रुपया किसी भी जरूरतमंद को दे देना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। और ऐसा ही हुआ, वो अपने आखिरी समय में बहुत ही गरीब हो गए। दान करते करते उनके पास कुछ भी ना बचा। एक दिन की बात है, उनके दरवाजे पे मांगने वालों की लंबी कतार लगी थी और वो अपनी पत्नी को एक संस्कृत में श्लोक लिख कर देते हैं और राजा भोज के सभा में भेजते हैं। राजा भोज के सभा में उन्हें बहुत सारा धन उसके बदले में दिया जाता है, और जब उनकी पत्नी लेकर आते रहती है तो आधे रास्ता में ही याचकों को देते देते उनका सारा धन समाप्त हो गया। और जब वो घर पहुंची तो महाकवि माघ ने पूछा कि कुछ बचा है? तो उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं बचा है, और बहुत सारे लोग अभी भी दरवाजे पर हमारे खड़े हैं। तो ये इस दुख से उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, ऐसी किंवदंती है इनके बारे में। तो कितने बड़े महाकवि थे ये, दानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अब चलते हैं शिशुपाल वध पे। शिशुपाल वध कौन सी विधा है? नाटक है, रूपक है, खंड काव्य है, महाकाव्य है? तो ये महाकाव्य है। काव्य विधा में महाकाव्य है। अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप लिखेंगे महाकाव्य में, सही निशान लगाएंगे। किस रस का काव्य है? तो ये वीर रस का काव्य है। वीर रस है इसमें, और चूंकि प्रथम सर्ग ही चलता है इसमें आपके सिलेबस में, तो प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद के श्लोक ज्यादा हैं और आखिरी में एक आध श्लोक में छंद चेंज हुआ है, तो वंशस्थ छंद ही प्रमुखता से मानना है इसको। मंगलाचरण कैसा है? मंगलाचरण 3 प्रकार के काव्य साहित्य में देखा जाता है, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसका मंगलाचरण जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। वस्तु निर्देशात्मक यानी कि कहानी आरंभ हो जाता है। निर्देशात्मक कथा वस्तु है इसकी क्या? शिशुपाल की वध की कथा है। उपजीव्य ग्रंथ यानी कहां से कथा की प्रेरणा उनको मिली महाकवि माघ को, तो महाभारत है। महाभारत ही है जो इस महाकाव्य के उपजीव्य ग्रंथ है।
और कितने अंकों की है? ये भी सवाल आता है अक्सर कि शिशुपाल वध महाकाव्य कितने अंकों की है। तो अंकों की, इसमें अंक नहीं आता है, सर्ग। कितने सर्गों की है? नाटक में ही अंक होता है, महाकाव्य में सर्ग होते हैं। तो कितने सर्गों का है? 20 सर्गों का महाकाव्य है। और विशेष बात क्या है कि ये भी जो है महाकवि माघ की तरह श्री शब्द से आरंभ होता है। और उपाधि जो महाकवि माघ हैं, माघ को कौन सी उपाधि मिली है? घंटा माघ की उपाधि। घंटा माघ की उपाधि क्यों मिली है? चतुर्थ सर्ग में जो है वो रेवतक पर्वत का वर्णन कर रहे हैं और उस पर्वत पर सूर्योदय हो रहा है और उसके बाद जो है वो रात्रि खत्म हो गई है, तो एक तरफ चांद और एक तरफ सूर्य दिख रहा है। तो वो रेवतक पर्वत ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो हाथी है और दोनों तरफ घंटे लटक रहे हैं। इनकी प्रसिद्धि किस बात से है? ये भी सवाल आता है कि महाकवि माघ किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो कहा माघे संति त्रयोगुणा। माघे संति त्रयोगुणा। तो कौन से गुण है इनमें? 3 गुण कौन कौन है? कहा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। यानी कालिदास का उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, इन तीनों का समन्वय अगर आपको कहीं मिलता है, कहीं देखने को मिलेगा, तो वो महाकवि माघ का शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध में तीनों चीजों का समन्वय एक साथ है, इसलिए इनको प्रसिद्धि मिली माघे संति त्रयोगुणा। तीनों गुण से ये भरे हुए हैं। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और भी आपको कभी कभी प्रसिद्धि मिलेगी, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे इनकी प्रमुख सूक्ति है नव सर्ग गते। नव सर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। न शब्दो न विद्यते, यानी महाकवि माघ ने अपने 9 सर्ग में ही, शिशुपाल वध के 9 सर्ग में ही संस्कृत साहित्य के सारे शब्दकोश को खाली कर दिया। 9 सर्ग के बाद कोई भी नवीन शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा इनके बारे में प्रसिद्धि है। और भारवी के बाद ये आए तो ये भी युक्ति आपको संस्कृत साहित्य में देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध उक्ति है तावद बा भारवे भाति यावन माघस्य नोदय। यानी भारवी तभी अच्छे लगते हैं जब तक माघ का उदय नहीं हुआ है। तो महाकवि माघ के बारे में आप लोगों ने सब कुछ जाना। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब छूट गया है कि शिशुपाल वध की गणना किस में होती है? तो बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी में महाकवि माघ के शिशुपाल वध की गणना होती है। 3 काव्य आता है उसमें, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम। तो बृहत्त्रयी में शिशुपाल वध की गणना होती है। तो इस तरह से सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। वो प्रथम सर्ग में क्या है कि नारद मुनि का आगमन दिखाया जाता है। नारद मुनि के आगमन से ही आरंभ होता है महाकाव्य। द्वारकापुरी में आते हैं नारद मुनि और श्री कृष्ण को इंद्र का संदेश भिजवाते हैं। इंद्र का संदेश लेकर के वो नारद आते हैं और कहते हैं चेदी नरेश, शिशुपाल का आतंक बहुत बढ़ गया है और उनका वध करने का प्रेरणा इनको देते हैं।
और उसके बाद बलराम जी तत्काल ही उस पे आक्रमण करने का सलाह देते हैं, लेकिन उद्धव के सलाह से वो जो है अभी आक्रमण करने से रुकते हैं और युधिष्ठिर के राजसूय युग में जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने यज्ञ का आयोजन किया था, राजसूय यज्ञ, और जिसमें इनको प्रथम अतिथि के रूप में पूजा जाता है। और शिशुपाल बहुत नाराज होता है और नाराज होकर के वो श्री कृष्ण को गाली देना आरंभ कर देता है। और जैसा कि इन्होंने उनकी माँ को, शिशुपाल की माता जो इनकी बुआ थी, उन्होंने वचन दिया था कि इसकी 100 गलतियों को वो माफ करेंगे, और जैसे 100वां गलती वो करता है, गाली देता है, तो उसके बाद जो है वो अपने चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से शिशुपाल वध की कथा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए